हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज जो है बेटा मैं आपको 10th क्लास में जो आपका चैप्टर है, कौन सा चैप्टर है आपका, लेसन 5 काव्य में है, क्लास 10th में क्या करवाएंगे आज हम आपको क्लास 10th काव्य लेसन 5 है, जो कि आपकी टेक्स्ट बुक है सिटीज, उसमें लेसन 5 है। लेसन 5 में अभी तक जो है मैंने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा जो है उत्साह एक कविता है, उसके बारे में मैंने आपको पूरी डिटेल्स दी थी और उसकी जो है व्याख्या आपको कराई थी। तो आज यानी कि अट नहीं रही, उसी के द्वारा सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा जो पार्ट 2 में है, अट नहीं रही, अट नहीं रही, सेकेंड अट नहीं रही, ये यानी कि इसका नहीं रही, तो किसकी क्या नहीं अट रही, तो इसके बारे में जो है आज मैं आपको ये व्याख्या कराऊंगी। ये भी जो है किसके द्वारा, यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी के द्वारा जो है रचित कविता है, अट नहीं रही। और इसमें जो है कविता में श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा रचित है और यह कविता फागुन मास की मादकता को जो है प्रकट करती है कि फागुन मास में जो है, फागुन महीने में, यानी कि फागुन के महीने में प्रकृति में कितनी सुंदरता और कितनी हरियाली, व्यापक सर्वव्यापक सुंदरता का जो है अनेक संदर्भों में देखने को हमें मिलता है, जैसे फूलों के रूप में, फलियों के रूप में, पत्तियों के रूप में, फलों के रूप में। तो यानी कि फागुन का महीना एक ऐसा महीना है जिसमें जो है चारों तरफ हरियाली व्याप्त होती है और फल फूल से जो है पौधे लद जाते हैं, यानी कि नए फलों का आगमन, यानी कि नई फसलों का जो है उस समय आगमन होता है। तो इसमें जो है सूर्यकांत त्रिपाठी ने अट नहीं रही, क्या नहीं अट रही, यानी कि फागुन की सुंदरता उनके मन में, किनके मन में, यानी कि कवि सूर्यकांत त्रिपाठी के मन में जो है वो समा नहीं रही है, यानी कि अनेक संदर्भों में जो है इनका सुंदर ही चयन और जो है लय से कविता को फागुन की ही तरह सुंदर एवं ललित बना दिया है। और कविता का सार जो है मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगी। अभी तो मैंने कवि के बारे में कि किस तरीके से जो है कवि ने अट नहीं रही है कविता का जो है मैंने बताया है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने किस तरीके से कविता को दर्शाया है। तो इसमें अट नहीं रही, यानी कि फागुन मास की मस्ती और शोभा जो है इतनी मनमोहक लगती है कि लुभाने वाली होती है और मन जो है, हमारी आँखें प्रकृति से हटती भी नहीं है। इतनी सुंदर जो है फागुन की सुंदरता हमें बड़ी मनमोहक इसमें वर्णन करते हुए कवि जी फागुन की शोभा इतनी अधिक इस वातावरण में समा रही है कि कहीं मादक हवा बह रही है, कहीं से अगर हवा का झोंका आता है, कहीं गगन में जो है पक्षी उड़ रहे हैं, कहीं वृक्षों में जो है लाल हरे पत्ते उग रहे हैं, तो कहीं रंग बिरंगे फूल उग गए हैं। तो हर जगह यानी कि शोभा ऐसी खिली हुई है कि वह समाये नहीं, हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में वो शोभा जो है समा पा रही है, यानी कि शोभा जो है बाहर झलक रही है, हमारे मन में जो है वो शोभा समा ही नहीं पा रही है। इतनी सुंदरता है मतलब इस फागुन के महीने की। तो ये मैंने अभी आपको बताया कि अट नहीं रही है, ये आपकी क्षितिज काव्य खंड लेसन 2 में है। सभी बच्चे जो है इस लेसन को निकाल लेंगे और इसमें जो है अट नहीं रही, यानी कि लेसन 5 है आपका काव्य में। सभी बच्चे अपनी बुक निकाले, मैं अब जो है इस पोएम को आपको समझाऊंगी।
तो सभी बच्चों ने बेटा अपनी बुक निकाल ली होगी, तो अब निकालिएगा। अट नहीं रही है। बहुत अच्छा है ये प्रकृति वर्णन, बहुत ही इसमें मार्मिक वर्णन किया गया है कवि ने। कवि कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी जी हैं। देखिए कविता पे आइए, पहला पैरा। अट नहीं रही है। अट यानी समाना, अटना समाना। इसमें जो है बेटा कवि क्या कहना चाहते हैं कि फागुन मास की मादकता इतनी अधिक है कि वह वातावरण में समा नहीं पा रही है। मतलब इतनी खुशबू, इतनी सुंदरता वो पूरे प्रकृति में जो है समा नहीं पा रही है, और वह झलक झलक कर जो है बाहर आ रही है। आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। आभा यानी कि चमक, शोभा, कांति। आभा, आभा का क्या अर्थ होता है? चमक, शोभा, कांति। और फागुन की तन यानी कि फागुन का महीना, होली के जो पहले आता है, बाद वाला, होली के पहले वाला जो महीना आता है, सुहाना महीना, उसको जो है क्या कहते हैं? फागुन। होली से पहले का, जैसे वसंत रख दिया जाता है बेटा, थोड़ा सा मैं डिटेल बताना चाहूँगी। जैसे वसंत रख दिया जाता है यानी कि होली से सवा महीने पहले, तो वसंत रखने के बाद जो है फागुन शुरू हो जाता है। पहले जो थी स्त्रियाँ, आदमी फागुन खेलते थे। अब तो ये माहौल यानी कि 1970 के दशक में, 1980 के दशक में जो है फागुन काफ़ी मात्रा में लोग खेलते थे। यहाँ तक कि हमने भी अपने बचपन में फागुन खेलते हुए औरतें देखी हैं। लेकिन अब जो समय है ये बिल्कुल जो है भारतीय संस्कृति धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है, यानी कि कोई भी फागुन खेलता नहीं है। किसी के कोई ना कोई घटना उस समय हो जाती है, तो उस कारण जो है सभी लोग फागुन खेलना बंद कर देते हैं। तो यानी कि आभा फागुन की तन, यानी कि हमारे जो है तन में पूरे यानी कि समा नहीं पा रही है, यानी कि झलक झलक कर बाहर आ रही है। और कवि क्या कहना चाहता है कि फागुन मास में प्रकृति का सौंदर्य इतना अनुपम, इतना मनोहारी बन गया है कि वह पूर्णतया शरीर में समा नहीं पाता। तन यानी कि शरीर में जो है वो समा नहीं, उसकी खुशबू, उसकी सुंदरता हमारे शरीर के अंदर जो है वो समा नहीं पा रही है। नेक्स्ट लाइन। सट नहीं रही कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो। तो इसमें जो है सट यानी कि चिपकना, अट समाना और सट चिपकना, इस बात का ध्यान रखना। अटना, समाना और सट यानी कि चिपके हुए रखना, चिपकाना। तन यानी कि शरीर होता है, नभ होता है बेटा आकाश। तो सट यानी कि चिपकी हुई है वो। क्या? सट नहीं रही कहीं सांस लेते हो तो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो, आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। तो इसमें जो है एक तरीके से हमारे मन में वो सर्वत्र सुंदरता और हृदयग्राही, हृदय में घर करने वाली दृश्य जो हैं बिखेरे हुए हैं प्रकृति। और जहाँ जहाँ भी फूल पत्तों द्वारा जो है सांसें ली जाती हैं, हम सांस लेते हैं, वहाँ से जो है सुगंध ही सुगंध, यानी कि इतनी उसकी खुशबू ही खुशबू जो है उसकी आभा प्रकट होती है, जो हमारे मन में यानी कि समा नहीं रही है। फागुन प्रकृति का जो है वातावरण में ऐसी मादकता भर देता है कि पक्षी पंख फैलाकर जो है उड़ने को परपर करते हैं। पक्षियों को भी जो है हरी भरी हरियाली लगती है और हरे भरे पेड़ और नए नए जो है फल फूल पौधों पर आने लगते हैं, तो पक्षी भी जो है अपने पर खोलकर, अपने पंख खोलकर फड़फड़ाते हुए उड़ने को आतुर हो जाते हैं। यानी कि चारों तरफ जो है इतना मार्मिक सौंदर्य
फैला हुआ है कि कभी यदि सौंदर्य से अपनी आँखों को हटाना भी चाहता है तो उस सौंदर्य से जो है उसकी आँखें हटाता भी हूँ तो हट नहीं रही है। कि कवि इसमें, कवि कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं और वे ये कहना चाहते हैं अगर मैं प्रकृति से अपनी आँखें हटाना भी चाहता हूँ तो वे आँखें मेरी हट ही नहीं रही है प्रकृति की शोभा को देखकर। कि प्रकृति का जो है इतना व्यापक सुंदर रूप मैंने जो है किसी भी ऋतु में ऐसा नहीं देखा कि जितना फागुन की ऋतु में ये मनमोहक दृश्य जो है मेरे को लुभावना, आकर्षित लग रहा है, मनोरम लग रहा है। तो इसमें जो है कवि ने अपने मन की जो है आतुरता उसको जो है इसमें दर्शाया है कि प्रकृति की शोभा को देखकर पर करना। तो इसमें देखो एक अलंकार है पर यानी कि पुनरुक्ति और अनुप्रास अलंकार है। घर इसमें भी पुनरुक्ति और अनुप्रास अलंकार है, समझते बेटा? तो इस तरीके से इसमें जो है पुनरुक्ति और अनुप्रास अलंकार का जो है बड़ा ही मानवीकरण इसमें किया गया है। और मानवीकरण क्या है? क्योंकि इसमें जो है प्रकृति की तुलना मानव की तुलना प्रकृति से की गई है कि उसकी सुंदरता उसके मन में नहीं बसा पा रही है, मन में नहीं बस पा रही है। तो इसमें मानवीयकरण अलंकार को भी अच्छी तरह दर्शाया है। तो मेन रूप से क्या है इसमें? अनुप्रास अलंकार और पुनरुक्ति अलंकार। तो इसमें जो है मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहूँगी, मैं ये बार बार बताती हूँ कि अनुप्रास अलंकार कहाँ होता है। जैसे ये आया हमारा शब्द पर और एक शब्द आया हमारा यहाँ पर घर। शायद मैंने कल पहले वीडियो में भी आपको बताया था। तो पे और पे की बेटा आवर्ती यहाँ यानी कि एक से अधिक बार हुई है। पे की आवर्ती यहाँ एक से अधिक बार हुई, तो इस कारण यहाँ पर कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। बार बार मैं डेफिनेशन देती हूँ जिससे कि आपको रिमाइंड होती रहेगी परिभाषाएं। और पुनरुक्ति अगर हम कहेंगे कि पुनरुक्ति अलंकार यहाँ पर क्यों कहा गया है, तो पुनरुक्ति यानी कि यानी कि पूरा पे और रे पर यानी कि इसकी जो है पर की दोबारा रुक्ति हुई है। तो यहाँ पर जो है इसको हम पुनरुक्ति अलंकार का नाम दे सकते हैं। पुनरुक्ति यानी कि पर दो बार आया है, यानी कि एक बार पर हो गया, यानी कि दोबारा इसकी रुक्ति हुई है, दोबारा ये शब्द आया है। तो यहाँ पर आंखें बंद करके अगर कोई ऐसा शब्द दोबारा आ जाता है तो वहाँ पर हमेशा पुनरुक्ति अलंकार होता है। नेक्स्ट ऐसे ही घ और घ यानी कि अनुप्रास अलंकार है यहाँ पर। और आप बताएंगे घर यहाँ पर यानी कि दोबारा आ गया है, तो कौन सा अलंकार होगा? पुनरुक्ति अलंकार। पुनरुक्ति अलंकार जो है इसकी छटा यहाँ पर दर्शाई है। तो ये दोनों अलंकारों की जो है मैंने आपको परिभाषा और इसकी जो है डिटेल बताई है। तो आगे का पैरा देखेंगे आप सभी बच्चे, यानी कि सेकंड पैरा। इसमें से क्वेश्चन फाइंड करेंगे आप। जैसे कवि ने इन पंक्तियों में किसे संबोधित किया है? कवि ने इन पंक्तियों में किसे संबोधित किया है और किसकी आभा समा नहीं पा रही है। और प्रस्तुत पद्यांश का जो है भाव सौंदर्य, ये मैं बार बार पहले भी आपको बता चुकी हूँ। ये भाव सौंदर्य आप बताएंगे एक लाइन में जो है शॉर्ट नोटिस, और फिर उसकी जो है कौन सी इसमें यानी कि भाव सौंदर्य में तो इसका अर्थ ही बताएंगे, और काव्य सौंदर्य यानी कि शिल्प सौंदर्य में इसकी जो है
एक तरीके से इस पैरे में क्या कहा गया है और इसमें कौन सी शब्द शक्ति, लाक्षणिकता, छंद, भाषा, संगीत, इस तरीके के बिंब, किस तरीके का इसमें वर्णन किया गया है, किस भाषा का इसमें प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो आप ये इसमें सौंदर्यता में ये बता सकते हैं, ये जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था। तो अब हम दूसरा देखेंगे, पत्तों से लधी डाल कहीं हरी कहीं लाल। पत्तों से लधी, जब फागुन का महीना शुरू होता है बेटा, तो उसमें जो है हमारे पेड़ों से पुराने पत्ते झड़ जाते हैं और नई कोपले और नए पत्ते जो है आने शुरू हो जाते हैं, यानी कि कहीं लाल होते हैं वो और कहीं पर जो है यानी कि कहीं पर नए नए पत्ते जो है आने लग गए हैं, यानी कि कहीं पर जो है हरे हरे होते हैं और कहीं कहीं जो है वे लाल, यानी कि उनकी कोंपले जब आती है तो लाल लाल दिखाई देती है ना, तो कहीं कहीं पर वो हरे दिखाई देते हैं और कहीं कहीं पर जो है वे लाल दिखाई देते हैं। कहीं पड़ी है उर्में, कहीं पड़ी उर मीन्स हृदय, कहीं पड़ी और यानी कि हृदय में मंद गंध पुष्पमाल, मंद यानी कि धीमी, गंध यानी कि खुशबू। तो इसमें क्या कहा गया, तो इसमें जो है कहीं वृक्षों के गले में मंद मंद सुगंधित फूलों की माला जो है दिखाई दे रही है। वृक्षों के ऊपर क्या है, फूल आ गई है, फूल के बाद क्या आएंगे, फल आ जाएंगे। तो मानो ऐसा प्रतीत होता है कि वृक्षों के गले में जो है नए फूलों की, सुगंधित फूलों की जो है माला पड़ी हुई है। पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही। पाट पाट यानी कि जगह जगह, इसमें एक आया है पाट पाट, यानी कि यहाँ पर भी जो है क्या है बेटा, अनुप्रास अलंकार और जो है पुनरुक्ति अलंकार। ये मैं बाद में आपको बोर्ड पर भी बताऊंगी। पाट पाट यानी कि जगह जगह, पाट पाट जगह जगह, और शोभाश्री यानी कि सौंदर्य से भरपूर, पट यानी कि समाना। तो इसमें क्या कह रही हैं कि वृक्षों की सुगंधित फूल लग गए हैं और स्थान स्थान पर जो है इतनी सुंदरता की जो है राशि इतनी सघन, इतनी गहरी हो गई है कि वह समा भी हमारे मन में, हमारे मन के अंदर जो है समा भी नहीं पा रही है, बल्कि सब स्थानों पर प्रकट हो रही है, यानी कि सभी स्थानों पर जो है वो दिखाई दे रही है। पाट पाट यानी कि जगह जगह। तो पाट पाट में भी क्या है बेटा, यहाँ पर पाट पाट में भी अनुप्रास अलंकार और पुनरुक्ति अलंकार की छटा दर्शाई गई है। अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार और पुनरुक्ति अलंकार की जो हो पुनरुक्ति अलंकार इसमें दर्शाए गए हैं। ठीक है, पै पै यानी कि इसमें अनुप्रास अलंकार है क्योंकि पै और पै की जो है आवर्ती इसमें बार बार हुई है। और पाठ पाठ, पाठ पाठ यानी कि पुनरुक्ति अलंकार इसमें दर्शाया गया है। पुनरुक्ति अब तो नहीं बताऊंगी क्योंकि इसकी जो है दोबारा वृत्ति हुई है, ये शब्द हमारा दोबारा आया है, तो इसलिए जो है हमारा पुनरुक्ति अलंकार सबसे सिंपल। तो ये जो है मैंने आपको अभी सेकंड पैरा भी कंप्लीट करा दिया है और इसमें से यानी कि अलंकारों के डिटेल्स मैंने आपको बताई हैं। और अब जो है हम इसमें से, इस पैरे में से क्वेश्चन आंसर फाइंड किस तरीके से कर सकते हैं उसकी डिटेल्स में आपको बताऊंगी। अगर कोई आपको इसमें समझ नहीं आई, कोई लाइन समझ नहीं आई, तो आप इसमें बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं।
तो आपको कोई इसमें परेशानी नहीं है, यानी कि सभी बच्चों को जो है ये समझ आ गया है। तो अब जो है बेटा मैं इसके क्वेश्चन आंसर किस तरीके से फाइंड करेंगे वो मैं आपको डिटेल से बताऊंगी। तो इसमें जो है बेटा आप सबसे पहले यानी कि प्रस्तुत पद्यांश के कवि और कविता का नाम लिखे, जो कि एक एक नंबर के आपके क्वेश्चन आते हैं। एक नंबर का क्वेश्चन आएगा ये इस तरीके से कि इसके जो है प्रमुख कवि और कविता का आप नाम लिखिए। तो ये एक नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो कवि का नाम आप सभी को पता है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। और कविता का नाम क्या है? उत्साह, यानी कि पहली कविता का नाम। और अगर दूसरी कविता का जो नाम है वो कौन सा है? यानी कि अट नहीं रही। ये अट नहीं रही कविता का जो है। फिर है प्रस्तुत पद्यांश का प्रसंग लिखिए। प्रसंग सभी को पता है, जैसे मैं हर बार बोलती हूँ, प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग में संकलित अट नहीं रही नामक पाठ से लिया गया है और इसके रचयिता कौन है? सूरदास जी हैं। तो ये है इसका प्रसंग। अगर बेटा आपसे पूछ लिया जाए संदर्भ कि प्रस्तुत कविता का जो है संदर्भ दीजिए, तो संदर्भ में यानी कि आप जो है एक तरीके से इसमें ज़्यादा संक्षेप में नहीं लिखेंगे, तो एक यानी कि शॉर्ट नोटिस आप लिखेंगे, यानी कि इसमें जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने अट नहीं रही में यानी कि फागुन की सुंदरता हमारे मन में और प्रकृति में जो है वो समा नहीं पा रही है, इसके बारे में जो है इसमें वर्णन किया है। तो ये इसमें शॉर्ट नोटिस आप इस तरीके से दे सकते हैं। नेक्स्ट आपका इसमें आता है कि जैसे इन पंक्तियों में किस मास की प्रकृति का चित्रण हुआ है। इसमें कौन से मास की? सभी को पता है हरियाली व्याप्त कब होती है, यानी कि फागुन के महीने में जो है बेटा हरियाली चारों तरफ व्याप्त होती है, जिसके कारण पूरी प्रकृति हरी भरी और खुशबू से, जैसे सरसों के पौधे पर फूल पीले पीले आ जाते हैं, तो प्रकृति मानो ऐसे प्रतीत होती है जैसे कोई पीली चादर बिछाती हो। तो उनकी खुशबू जो है मनमोहक लगती है, तेलीय खुशबू होती है, इतनी अच्छी मन को सुहाने वाली प्रतीत होती है। तो इन पंक्तियों में जो है प्रकृति का चित्रण किस रूप में हुआ है? इन पंक्तियों में जो है प्रकृति का चित्रण आलंबन का मानवीयकरण के रूप में हुआ है। आलंबन किसके रूप में? यानी कि मानव की तुलना जो है प्रकृति से की गई है और मानव का जो है इसमें वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आ सकता है कि फागुन मास की शोभा समा क्यों नहीं पा रही है? फागुन मास की शोभा इसलिए नहीं समा पा रही है क्योंकि फागुन मास की शोभा वातावरण पूरी तरीके से जो है अधिक से अधिक जो है चारों तरफ को फैली हुई होती है, यानी कि वातावरण रूपी जो पात्र है वो अधिक मात्रा में फैला हुआ है। ये भी आप बोल सकते हैं। तो इस प्रकार जो है आप अनेक क्वेश्चन यानी कि अलंकार, अगर आपसे प्रस्तुत पद्यांश में प्रयुक्त अलंकारों का परिचय दीजिए कि कौन कौन से जो है इसमें अलंकार दर्शाए गए हैं, तो इन पंक्तियों में जो है अनेक अलंकारों का अनायास योजना हुई है, प्रयोग हुआ है। जैसे शोभा श्री, शोभा स, तो इसमें अनुप्रास है। पाठ पाठ में भी जो है पुनरुक्ति
अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। और बेटा उर्मे मंद गंध पुष्प माल में जो है मानवीयकरण अलंकार को दर्शाया गया है। कहीं पेड़ों को गला होता है, गला कि पेड़ों के जो है गले में कोई प्रकृति के फूलों की माला डली हुई है, तो गला यानी कि मानव के गले की इसमें अभिव्यक्ति हुई है, तो मानव के गले का इसमें प्रयोग किया गया है। प्रकृति को, पेड़ पौधों को मानव के गले के रूप में इसमें प्रकट किया गया है। तो इस तरीके से जो है आज से ये लेसन यानी कि लेसन 5 जो है आपका काव्यखंड में अट नहीं रही और उत्साह के बारे में जो है मैंने ये कंप्लीट करा दिया है। सभी बच्चे इसमें से क्वेश्चन आंसर फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए 10th क्लास में इतना ही है।